सत्य यही है। संकल्प, प्रेरणा और प्रेरणा की पूर्ति का माध्यम भी बस एक ही है, श्री कृष्ण कृपा। और इसीलिए जब हम पाठ करते हैं प्रातःकाल श्री कृष्ण कृपा अमृत वाणी का, उसकी ऐसी कोई लाइन ही नहीं जिसमें कृष्ण कृपा ना हो, एक भी पंक्ति नहीं उसकी। और सच ये है कि जीवन की भी कोई, जीवन की पुस्तक की भी, उस पुस्तक के पाठ की भी कोई एक पंक्ति नहीं जिसमें श्री कृष्ण कृपा ना हो। और अगर पिछला सारा, जब से इस मार्ग की ओर कदम बढ़ा और उस अतीत को कभी पीछे झांक के देखते हैं, तो जीवन की पुस्तक में भी कोई दूसरा शब्द नहीं दिखाई देता। वहां भी एक ही शब्द दिखाई देता है, श्री कृष्ण कृपा, श्री कृष्ण कृपा। बात गीता ज्ञान संस्थानम की। जब ये एक कुछ परिकल्पना ऐसी बनी श्री कृष्ण कृपा से कि भगवत गीता की उपदेश स्थली में कुछ तो ऐसा हो जहां देश विदेश से लोग आए और आकर ये देख तो पाए कि गीता क्या है और गीता में क्या है। महात्मा गांधी जब लॉ करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, पहले ही दिन एक कोई जर्मन व्यक्ति उनको मिला था और उसने पूछ लिया उनसे, आर यू इंडियन? अनडाउटेडली आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। कहा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज भगवद गीता एंड व्हाट इज इन भगवद गीता? क्या आप कुछ स्पष्ट कर सकते हो कि गीता क्या है और गीता में क्या है? महात्मा गांधी लिखते हैं, कहते हैं वो दिन मेरे लिए बहुत एक लज्जा को अनुभव करवाने वाला दिन था, क्योंकि मैंने तब तक कभी गीता पढ़ी ही नहीं थी और मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोया कि जर्मन होकर मेरे से पूछ रहा है, उसको पता है कि मेरे देश में गीता नाम का कोई विशेष रत्न है और मैं भारत से आया हूं, मुझे यही नहीं पता कि गीता क्या और गीता में क्या। तब उन्होंने भगवत गीता मंगवाई। जैसे आपको परसों बताया था ना, एपीजे अब्दुल कलाम में कब गीता जी का संस्कार एक अंदर संचित हुआ और कब वो गीता निष्ठा के रूप में आगे बढ़ा, तो महात्मा गांधी के। तो तब वो कहते हैं मैंने गीता जी को पढ़ना प्रारंभ किया और पढ़ते पढ़ते स्थिति ये हो गई कि उन्होंने कहा कि जब जब कोई जीवन में संकट कष्ट आता है, कोई समस्या आन घेरती है, तब तब मैं गीता माता की शरण में जाता हूँ, गीता खोलता हूँ। गीता खोलते ही गीता जी के पन्नों में मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल जाता है। उन्होंने यहां तक फिर बाद में कहा कि हर भारतीय के घर में, हर हिंदू के कम से कम घर में गीता अवश्य होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। और काश पहले दिन से ही उनके नाम पर राजनीति करने वाले पहले दिन से इन बातों को महात्मा गांधी के ले लेते, तो शायद जियो गीता को इस ढंग के अब तक अभियान न चलाने पड़ते। अगर महात्मा गांधी के नाम पर केवल राजनीति करने वाले लोग ये वाक्य
शिरोधार्य कर लेते कि किसी भी हिंदू के घर में गीता का ना हो। महात्मा गांधी के शब्द हैं, कहीं भी आप देख सकते हो उनकी आत्मकथा, गीता का ना होना शर्म की बात। ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया।